नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप? मैं जय मिश्रा है कि मैं आपके लिए एक फिर से छोटा-सा वीडियो लाया हूँ, जो आपके बहुत काम आ सकता है। जो भी जनता नीट 2027 के लिए तैयारी कर रही है, उसे ये वीडियो देखना चाहिए। अगर वो सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ज़रूर देखिए वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम जो कवर करने वाले हैं, वो द स्मार्ट वे टू लर्न केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है, जहाँ से 1 से 2 सवाल कन्फर्म आता ही आता है ना? तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ वो स्मार्ट तरीका जिससे कम समय में आप केमिकल काइनेटिक्स को निपटा सकते हैं और अपने 2 क्वेश्चन श्योर शॉट सही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भई केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, किन-किन बातों को ज़रूर कवर करना चाहिए। हमें 2 प्रकार के रेट के बारे में आइडिया होना चाहिए ना, पहले तो रेट को समझना होगा और जब रेट को समझ लेते हैं तो हमें जो पहला सवाल मिलता है, वो मिलता है या तो एवरेज रेट से और एक न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे मिल सकता है और दूसरा न्यूमेरिकल हमें इंस्टेंटेनियस रेट से मिल सकता है। तो ये 2 टॉपिक ज़रूर कवर करिए, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इनको कवर करने के बाद इनकी ग्राफ थोड़ा देख लीजिए, एक सवाल आपको यहाँ से मिलने की जोरदार उम्मीद रहती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से करिए। रेट एक्सप्रेशन में आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिसअपियरेंस क्या होता है, अपीयरेंस क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, कब कोफिशिएंट डिवाइड करना है, कब कोफिशिएंट नहीं डिवाइड करना है। इन बारीकियों में एक सवाल छुपा होता है और इनके रिलेशंस में भी एक सवाल छिपा होता है। और जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको इसका जुगाड़ बताऊंगा, जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। तो एक सवाल आपको यहां से मिलने की उम्मीद रहती है। उसके बाद ये देखिए जो सवाल हैं ये सब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस प्रकार के सवाल जरूर लगाइए जिसमें आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या फिर एक सब्सटेंस के बारे में पूछ रहा है, डिसअपियरेंस या अपीयरेंस। इस प्रकार के 2 सवाल जरूर लगाइए जिससे क्लैरिटी आ जाए। और जब 1-2 सवाल आप लगा लेते हैं तो अगला जो आपको कॉन्सेप्ट कवर करना चाहिए वो ये करना चाहिए, कंसंट्रेशन, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम और इन सब में रिलेशन। देखिए यहाँ पे सबको डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन फाइंड आउट किया गया है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, एक सवाल यहाँ से मिलने की उम्मीद रहती है। ये कवर करने के बाद आपको रेट एक्सप्रेशन में कुछ क्वेश्चन लगाने चाहिए जिसमें 3 वेरिएशन है। 3 वेरिएशन में क्यों बोल रहा हूं ध्यान दीजिए। एक वेरिएशन आता है मोलैरिटी है ना, मोल पर लीटर वाला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन आपको मिलने वाला है जो कि होगा मास वाली यूनिट पे, जैसे केजी पर मिनट है ना। तो एक वेरिएशन आप ये वाला जरूर कवर करिए, मास रेशियो वाला। और तीसरा वेरिएशन आता है प्रेशर वाला। तो 3 वेरिएशन जरूर कवर करिए, प्रेशर का रेशियो है ना, मास का रेशियो और पहला वाला जो मैंने आपको बताया था उसको आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन रेशियो या फिर मोलर रेशियो है ना। तो ये 3 रेशियो जरूर कवर करिए। इन तीनों पे आपको एक-एक सवाल जरूर होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि तीनों के सवाल जब आएंगे तो आप क्या करने वाले हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना चाहिए वो है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी में आपको सिंपल रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन और एक सूडो रिएक्शन तीनों के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए तुरंत किसकी तरफ, मॉलिक्यूलरिटी के बाद आपको रेट लॉ की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ये डिफरेंस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, लोमा और रेट लॉ के बीच में जो डिफरेंस है। जब आप ये कवर कर लेते हैं तो रेट लॉ को पढ़ना शुरू करिए डिटेल में। ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन जरूर लगाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहां से भी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया जाएगा और आपको वहां से ऑर्डर का एक प्रश्न बनाया जाएगा और वो आपको सॉल्व करना होगा। इसमें 2-3 वेरिएशन कवर कर लीजिएगा, एक में जहां पावर सेम हो, एक में जहां पावर में कुछ डिफरेंस हो। इस प्रकार के वेरिएशन जरूर कवर करें और एक ऐसा वेरिएशन भी कवर करें जिसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो लगातार चेंज हो रहा हो, वो घर पे कभी ना बैठता हो, कांस्टेंट कभी ना रहता हो। तो इस प्रकार के 3-4 वेरिएशन करके जाइए, फिर आ जाइए ऑर्डर। अगला जो प्रश्न मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके ग्राफ है ना। ये 3 आपके बहुत अच्छे से सिलेबस में इनके ग्राफ, इनकी हाफ लाइफ के ग्राफ, इनकी हाफ लाइफ के रिलेशन, इनकी इक्वेशंस, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जीरो ऑर्डर में ये सब ग्राफ है, क्लैरिटी रखिए है ना। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाइए। फर्स्ट ऑर्डर में आपको ये सब रिलेशन क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपको सी वर्सेस टी ग्राफ सब में कवर करना है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि ये कभी खत्म नहीं होती रिएक्शन, उसके कारण। फिर आपको एक और ग्राफ यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, लॉग सी वर्सेस टी। ये सब कवर करते हुए फिर आप आगे निकल जाइए और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सवाल आने की उम्मीद बहुत जोरदार रहती है, जिसमें आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसका रेट कांस्टेंट बताओ मुझे। तो इसमें ये वाला जुगाड़ काम करता है और ये मैं क्लास में बहुत कायदे से समझाता हूँ। अगर आप मेरी प्लस क्लास में आएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेलिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप जितने स्टार बनाना चाहे बना ले। हर बार जब एम्स होता था तो एक सवाल इसका कन्फर्म आता था। तो ये जुगाड़ करके आप इस सवाल को भी निपटा सकते हैं। फिर आपको थोड़ा यूनिट में क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिट ऑफ रेट है ना।
और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये दो बातें जरूर कवर करिए क्योंकि इस पर भी काफी बार सवाल आए हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल 1 - 1 लीटर n-1, इस पे एक सवाल आने की बहुत उम्मीद रहती है। इसमें कई बार इस पे प्रश्न पूछा गया है। फिर जब ये सब आप कर ले तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये वाला। इसमें बात होती है कि वॉल्यूम को डबल कर दें, प्रेशर को आधा कर दें तो क्या होगा, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये सब चर्चा पे सवाल जरूर आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें जहां जहां से आप कम समय में निपटा सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, हाफ लाइफ का रिलेशन और एक जनरल रिलेशन हाफ लाइफ का भी आप क्लियर रखिए। फिर कुछ ग्राफ भी आपको क्लियर होनी चाहिए और फिर आ जाइए nth ऑर्डर पे, चीजों को जनरलाइज कर लीजिए और nth ऑर्डर के बाद जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर सबके ग्राफ हाफ लाइफ वर्सेस सी नॉट के आपको पता होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल बनने की उम्मीद रहती है। फिर जब ये सब आप कर लें तो सूडो रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक सवाल अच्छा अगर कभी बनेगा जिसमें व्यक्ति फंस सकता है, अगर आपने डीप में नहीं जाके पढ़ा है, तो वो है सूडो। सूडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लैरिटी बहुत कम होती है, पढ़ने वालों की तो बता ही रहा हूँ, पढ़ाने वालों को भी क्लैरिटी कम रहती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर कवर करिए गहराई में जाकर के, क्योंकि सूडो में अगर सवाल आया और वो अच्छे लेवल का आया तो आप बिल्कुल फंसेंगे। तो सूडो को अच्छे से करना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुरंत बढ़ जाइए ये सब करने के बाद, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में आपको दो ग्राफ पे सवाल मिलते हैं, एक एंडो और एक एक्सो। तो ये दोनों ग्राफ जरूर कवर करिए, इस पे सवाल आता है अक्सर। ये एक रिलेशन है जो दोनों में काम करता है, इसको कवर करिए। और ये कवर करने के बाद फिर बढ़ जाइए फैक्टर्स पे। फैक्टर्स में आपको तीन प्रकार की चीजें पढ़नी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये जरूर पढ़िए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट पढ़िए और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़िए। तो ये जब तीन बातें आप कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ लास्ट, ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट जरूर पढ़िए, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़िए और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जरूर पढ़िए। बीच में आर्हेनियस इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन पे एक सवाल आने की उम्मीद हर साल रहती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर काइनेटिक्स से सवाल आया और वो आर्हेनियस से नहीं आया तो मतलब बहुत ही किस्मत आपकी खराब है। आर्हेनियस से सवाल आता ही आता है। तो बस आपको इसमें थोड़ा बहुत रिलेशन पढ़ना चाहिए और ये सब समझते हुए, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस पे एक सवाल आया था नीट में 2 साल पहले। अभी जो सवाल आया वो इस ग्राफ पे आया है, तो ये क्लैरिटी रखिए, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सवाल कंफर्म आने की उम्मीद रहती है, एलन के वर्सेस 1/t और लॉग के वर्सेस 1/t। इनके स्लोप में वेरिएशन देख लीजिए, प्रॉपर उसको देख के जाइए। ये एक रिलेशन है आर्हेनियस का, इसको भी देख के जाइए। और ये सब करने के बाद फिर आप बढ़ सकते हैं आगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ पे भी एक सवाल आने की उम्मीद रहती है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो इतना कवर करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हैं पेपर में जाने के लिए काइनेटिक्स। अगर आपके पास समय कम है तो जितने पॉइंट मैंने बताए इनको जरूर देखिए प्रॉपर। कुछ बातों को गहराई में देखिए, जैसे सूडो रिएक्शन को गहराई में देखिए, थोड़ा सा आर्हेनियस इक्वेशन को और अच्छे से पढ़िए। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे तो काइनेटिक्स आप कम समय में निपटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, प्रॉपर खोल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना, तो आप मेरे साथ प्लस में भी जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा एक बैच आ चुका है, टीम टाइटंस। ठीक है, ये बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। अगर आप चाहते हैं इस बैच में एनरोल करना, ये लास्ट लाइव बैच है। इसके अंदर आपको कौन कौन एजुकेटर मिलने मैं आपको बता देता हूं एक बार फटाफट। इसमें आपको बायो में मिलती है सीप मैम, है ना। आपको फिजिक्स कराएंगे अनुपम सर, केमिस्ट्री 3 एजुकेटर कराएंगे, आईओसी आपको कराएंगी आकांक्षा मैम, और फिजिकल केमिस्ट्री मैं कराऊंगा एकेएम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसएड सर कराएंगे। सब पुराने एजुकेटर हैं अकेडमी के, सब मिलके आपको एक जबरदस्त तैयारी कराएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में रहना तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जे स्टार लाइव, JSTARLIVE। अगर आप मेरी छत्र छाया में रहना चाहते हैं साल भर, मेरे गाइडेंस में रहना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं, तो कोड लिख लीजिए JSTARLIVE। इस कोड का एम्बेडेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहां जाके क्लिक करिए और तुरंत पेमेंट मोड पे आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे एजुकेटर में से किसी भी एजुकेटर को चूज करके अपनी टीम बनाना, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मात्र 4499 में भी ऑफर चल रहा है। तो भाई इसमें भी कोड यूज करना है आपको, जे स्टार लाइव, और जबरदस्त डिस्काउंट लेते हुए फटाफट जुड़ जाइए। और इसमें आप सारे एजुकेटर आपको अनलॉक हो जाते हैं, सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। तो जबरदस्त मामला है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे जो कोर्स अपकमिंग है, जो डन है कोर्स इसके पहले, है ना, कंप्लीटेड, और जो भी कोर्स लाइव चल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस कोर्स को क्लिक करते ही इसके अंदर सारी लिस्ट खुल जाती है। तो प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। और इस प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद ये अनअकैडमी वॉल ऑफ फेम है। यहाँ पे 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो।
प्लस की फीस ये है भाई, आइकॉनिक की थोड़ी ज्यादा, आइकॉनिक प्रो की थोड़ी ज्यादा है। उसका कारण ये है कि अगर आप सीबीटी लेते हैं तो सीबीटी देखिए ऑनलाइन में आपको ये प्राइस है, ऑफलाइन में आपको 5999 है। अगर आपने मान लीजिए प्लस लिया तो प्लस के साथ अगर आप आइकॉनिक ऑफलाइन वाला सॉरी प्लस के साथ अगर आप सीबीटी ऑफलाइन वाला लेते हैं 4999, अगर आप आइकॉनिक के साथ लेते हैं तो 2999। आइकॉनिक प्रो के साथ फायदा है कि आपको कुछ भी पे करना नहीं है। तो आइकॉनिक प्रो का ये फायदा है कि आपको सीबीटी भी मिल जाता है फ्री में और सारे फीचर्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में आना तो भाई फिर से मैं बता देता हूं आपको, जे स्टार लाइव लगाइए, जीवन में खुशियां भरिए और जुड़ जाइए। जब आप जे स्टार लाइव लगाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी स्पेशल क्लास में आइए, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास अक्सर चलती रहती है 1-2 दिन के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा, अगर ये वीडियो आपके कुछ काम आया तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे और किसी वीडियो में जहां पे हम और कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होंगे। तब तक के लिए लेट्स